ससुराल जा रहे हैं। ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की। 2:30 बजे तो पुलिस रोके नहीं कि 2:30 बजे क्यों घूम रहे हो? तो कैमरा उसको लगाना चाहिए। किस तरह का कैमरा? कैमरा बारीकी वाला लगाना बारीकी वाला अच्छी बता, सही बता रहा है, हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे, स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला मतलब कहीं छिपा के लगा के रखे। ये खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। ये चोरी के काम में कब से हो? पहली बार कर रहे हो। चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे यहाँ के बाबूजी को लकवा मार गया। तो बाबूजी को लकवा कब मारा? 1.5-2 महीने हो गया। तो लकवा मारने से कोई भी आदमी घर में बीमार होगा। शासन की कितनी सारी योजनाएं हैं। स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, सब में मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? स्वीपर लाइन का काम करते थे। ईमानदारी का काम करते थे ना? तो ईमानदारी का काम ज़्यादा अच्छा। ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं किए, तो 3 चोरी किए। मतलब एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए। पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहाँ की आपने? कुम्हारी के किराना दुकान में। जोर से बोलो। कुम्हारी का किराना दुकान यार तुम फिट आदमी हो यार, जब गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक से। पहला का अपराध कब किए? कुम्हारी में किए थे। कुम्हारी में किए थे। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन डी। चंदन डी कहाँ पे है? चंदन डी प्लाजा के आगे सर, रायपुर में पड़ता है। तो तुम दूर की क्यों आए चोरी के लिए? रायपुर में बहुत जगह है। सर वो मेरे साथ एक लड़का था, वो देख के था मास्टरमाइंड है। क्या नाम है उसका? दीपक राजपूत। वो कहाँ का रहने वाला है? सर वर्तमान में हीरापुर में रहता था, अभी पता नहीं सर। तो वो भी रायपुर का रहने वाला है ना? हाँ, तो रायपुर में हीरापुर पड़ते हैं। तो वो दुर्ग में क्यों देख रहा था वो चोरी के लिए? उसको ऐसा लगा क्या कि दुर्ग पुलिस कमज़ोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने? तो पहला चोरी तुमने किया कुम्हारी में, कितना का चोरी किया? 30,000 कैश चोरी किया। और थोड़ा बहुत चांदी चोरी किया। थोड़ा बहुत है तुम्हारे लिए, तो जिसका चोरी होता है उसे पता चलता है। कितने बजे रात में चोरी किए थे? 2-2:30 बजे थे। 2-2:30 बजे। रायपुर से निकले कितने बजे थे? पौने 2 रायपुर से निकले, 2:30 बजे वहाँ कुम्हारी पहुँचे, वहाँ चोरी किए। तुम्हें डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, कुछ लोग जग जाएंगे? कितने लोग थे चोरी करने? 2 लोग थे। तो उसको तोड़ा किसने साइड से? दीपक किया। तुमने क्या कार्य किया उसमें? तुम साइड में देख रहे थे। तुम्हें देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है या तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है? देखने के लिए तो कोई बुलाएगा नहीं। सर वो क्या पब्लिक को तुम रेकी करते थे, बाहर रहते थे कि कोई पब्लिक की तरफ कोई आने लगी तो तुमको वो करोगे, मतलब वो क्या कहते हैं, अलार्म टाइप का थे तुम। जनता पे तुम्हारी नज़र रहती थी। तो वो अंदर घुसा, तुम भी अंदर घुसे, वही अंदर घुसा। तुम बाहर से वो चौकीदारी कर रहे थे, कोई आए तो तुम बताते। वहाँ चोरी कर दिया। कितने घंटे में चोरी कर दिए तुम लोग? आधा घंटे में चोरी कर दिए। फिर दूसरी चोरी कब की है? पहली चोरी किस तारीख को की है? कब का है पहला चोरी? पहले क्या है सर? 1-1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले पहला चोरी किए। दूसरा चोरी कब की है? शिक्षा गेट में वो कुछ ज्वेलर्स से सर सिरसा गेट में। तुम थोड़ा और आगे बढ़े, कुम्हारी में सफल हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े सिरसा गेट। सिरसा गेट में कितने की चोरी की है? वो रात में कितने बजे की है? वो करीबन 2:30 मतलब चोरी का ये पीक टाइम है इन लोगों का, 2 बजे से। कि इस रास्ते में जितना कदम बढ़ाए, क्या एकाध जगह पुलिस इनको नजर आई? नहीं, एक एक करके यार, मतलब तीनों का जान तो लें। सिरसा गेट में की है, उसमें कितने की चोरी की है? लेकिन उसमें जो माल मिला था ना सर, चांदी को
उसको बंटवारे की जिम्मेदारी में थे, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा किससे किससे बंटवारा? जो चांदी मिला था सर उसमें, और कुछ कैश था, वही 1,500-2,000 करीब कैश था उसमें। तो उसको कितने बांटे तुम लोग? नहीं सर, बांटने का योजना था तो मेरे पास रखाया था वो वो चांदी। तुम रखे हुए थे अपने हाँ, पास? जी सर, तो बट वो नहीं आया ना, तो बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा नहीं हो पाया तो पूरा पकड़ा गया, हाँ, तुम पूरे मान लो। पूरा मार्केट से मिल गया। चलो गुड, किस्मत की बात है, गलाए नहीं तुम लोग। उसके बाद तीसरा कहाँ किए? तो मिंदा है उधर अवारा तक। अहिवारा वहाँ से राइट कर गए। राइट कट गए ऊपर। तुम तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे थे। और तरफ बढ़ हाँ, धमधा घूमते हुए, इधर से दूर ग्रामीण होते हुए। तुमने कोई जिला भ्रमण का लाइसेंस लिया हुआ था क्या, घुमौता लाइसेंस टाइप का? नहीं सर, नहीं करते ये सर। वहाँ पे कितना चोरी किए अहिवारा में? नहीं सर, वो कोई 100-150 ग्राम चांदी बस था। 100-150 ग्राम बस चांदी। 150 ग्राम चांदी भी भैया 10,000 रुपये का होता है। कमाओगे तब 10,000 की कीमत मालूम चलेगी। गैस का कैसे बंटवारा करते थे? हाँ, किस कैसे बंटवारा होने वाला था? कितने लोगों में बंटता वो? 2 जन में बढ़ता सर। 2 आदमी में बंटा, तुरंत बढ़ जाना चाहिए था फिर तो। मार्च में चोरी वो की। क्या चल दिया था सर, वो आया नहीं था। वो क्या अलग चोरी भी करता है क्या? तुमसे अलग हो गए, साथ में करता था? नहीं सर, उसके साथ पहली बार, पहले भी वो नहीं। वो अंदर भी हो चुका है। कौन सी जेल में गया है वो? रायपुर जेल में साथ गया सर। रायपुर जेल में। आप गए हो कभी जेल? नहीं सर, वो डीजल उजल चोरी करता था सर वो पहले। डीजल चोरी के साथ निभाते थे तुम? नहीं सर, मैं नहीं क्यों सर, मैं तो ये सिर्फ इसी में सर उसके साथ है सर। पहली बार सर नहीं तो रहा। तो इतना तुम 2:30 बजे जो घूमते थे, कभी पुलिस वाले नहीं टकराए तुम लोग से? कोई रोके हो, पुलिस वाले हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, एक दो बार पेट्रोलिंग देखी। पेट्रोलिंग देखी थी, क्या पूछी पेट्रोलिंग? क्या पूछी? वो पूछे दीपक को, तो वो बोला मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ बोल के। ससुराल जा रहे हैं? ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की? 2:30 बजे तो पुलिस वाले रोके नहीं कि 2:30 बजे क्यों घूम रहे हो? तुम लोग क्या बाइक में आते थे, कैसे आते थे? बाइक में। बाइक का नंबर था कि ऐसे ही था? चोरी का बाइक है? नहीं, उसका खुद का बाइक है सर। खुद का बाइक है। चोरी को बाइक को भी जब्त करना है? जी, दीपक राजपूत फरार है सर। फरार है? जी। तुम बाइक वाइक रखते हो नहीं रखते? नहीं सर, मैं तो चलाने चलाने अगर तुम रेकी अच्छा करते हो, देख के शरीफ लगते हो ना, इसलिए तुमको बाहर खड़ा कर लेता था वो। उसका चॉइस अच्छा था। ये कैमोफ्लेज टी शर्ट, ऐसा नहीं खुद को पुलिस वाला ही बोल दोगे कभी? जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हो गया सर, गलती हो गई, दोबारा आप नहीं करोगे। और मान लो तुम तो क्योंकि बाहर खड़े रहते थे, तो तुम्हें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? अगर कोई व्यापारी अगर दुकान अगर खुल रहा है तो मेरे हिसाब से तो सर उसको बाहर में और अंदर में बारीकी वाले सीसी कैमरा लगाना चाहिए। बाहर की बारीकी वाला सीसी कैमरा लगाना चाहिए। सीसी गलती मेरे से हुआ है, और जितने भी दुकानदार है उन्हीं को कम से कम तो 5 स्टेप का कैमरा उसको लगाना चाहिए। किस तरह का कैमरा? कैमरा बारीकी वाला लगाना बारीकी वाला? अच्छी बता, सही बता रहा है, हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे, स्पाई वाला बोल रहा था। स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला मतलब कहीं छिपा के लगा के रखे, क्योंकि चोर जिसको ताजा कि DVR निकाल लेते DVR भी निकाल लेते हैं। देखो कितना समझदार बच्चा है, बता रहा है कि एक तो सीसी कैमरा लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अपने डोर में अलार्म टाइप का भी लगा सकते हैं कि कोई डोर को तोड़ेगा या कुछ करेगा तो अलार्म बजे। क्यों भाई, तुम लोग संभल से ऐसे तोड़ते हो, और ये अलार्म रहेगा तो भागोगे नहीं? भागोगे आराम से सर, वो तो काम अधूरा ही होगा, अधूरा ही रह जाएगा वो। और क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैडम आप इधर तो कई उपाय है सर, अभी तक और क्या करना चाहिए? गार्ड वार्ड रखना चाहिए सर। गार्ड रखना चाहिए, सही बोल रहा है ये। गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखने से क्या फायदा है? गार्ड रखने से सर आज चोर भी वहाँ तक गुजरेगा नहीं। अगर बाहरी चोर अगर हथियार इम्पोर्ट भी करता है तो उस समय तक आदमी अपने थानेदारों या अपने आसपास के लोगों को सूचित कर सकता है। सही बोल रहे हैं। और ये चोरी करने जाते थे संभल उम्बल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। यदि मान लो अलर्ट हो गए भाग जाते तुम लोग?
वो लड़के गला वाला भी दबाते कि नहीं नहीं? सर नहीं, ये पहली बार सर हो गया नहीं नहीं, मान लो यदि वो गार्ड होता, रोकने की कोशिश करता, गार्ड होता तो हमला करते कि भाग खड़े होते? नहीं सर, हम तो यहीं के सर, हम ये सब नहीं करते सर, ये सब नहीं भाग करते। जाते सर। कहीं डकैती नहीं करते हो, चोरी करते हो, ईमानदार हो तुम लोग। तो ये है, तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे CCTV कैमरा लगाना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। बाहर सर, और क्या करना चाहिए? चोर हो ना, चोर की तरफ सोचो कि क्या होगा तो चोरी तुम नहीं क्या क्या करोगे। चीजों को ध्यान रखते हो जब तुम पहुंचते हो? जब पहुंचते हो तो हाँ, चलो। एक और लाइट वाइट ठीक ठाक रखना चाहिए, बाहर लाइट बंद कर देते हैं व्यापारी। बाहर लाइट रखना चाहिए जिससे कि कोई पुलिस उजाला वाले रहे। आए तो उसको दिखे। कभी भी कम से कम 8-10, यदि अपना गार्ड नहीं रख पाते हैं तो 10-15 दुकान वालों को मिलके अपना एक एसोसिएशन बना के कॉमन गार्ड रखें जो घूमता रहे वहाँ पे, जिससे कि रेकी करने वाला आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है, तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि चोरी से बच सके? तो व्यापारी हो गया, पुलिस तो वाला पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? तो बेवकूफ़ बना दिए ससुराल का बोल के। एक तो ससुराल जाने वालों पे डाउट करना चाहिए कि रात में ससुराल क्यों जा रहा है। रात में वो तो तुमने सही बोलेगी, कोई ससुराल की बात करे हुई रात में 2:30 बजे। एक चीज़ ने अच्छा बोला कि ज़्यादातर चोरी रात में 2 से 3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है, क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2 से 3 सतर्कता। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर आईडी चेक करें, वो कहाँ उसका घर है, क्या है, फ़ोन पे बात करें। नहीं तो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई? अरे मान लो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे तो फिर हिम्मत होगी उस टाइम जाके चोरी करने की? नहीं होगा सर, वो तो इसको फोटो खींच ले तब भी डर हड़बड़ा जाएगा वो तो, पुलिस को भी सुझाव देना। हड़बड़ा दे रहा जाएगा। है। इसीलिए कोई भी संदिग्ध आदमी है उसका मोबाइल से अपने को कैमरा में फ़ोटो खींचना चाहिए, तो उससे भी डरेगा फ़ोटो आ गया तो। क्यों भाई? डरेगा ही सर, डरेगा ही। आदि आदमी और को तो डर तो रहेगा ही सर। अपराधी आदमी को डर तो रहेगा ही। डरते हैं क्या अपराधी? नहीं डरेंगे सर, उनको में भी अब पुलिस का वर्दी का सब चीज़ अच्छे देख के सर डरते हो। ऐसा देखो, ये भी इसने सही चीज़ बताई। जितने रात में पेट्रोलिंग वाले हैं सबको वर्दी में रहना चाहिए। ट्रैफिक पेट्रोलिंग वाले सिविल में घूमते हैं। क्यों भाई क्राइम ब्रांच प्रभारी जी? वो गश्त वालों को बोल रहे हैं सब, जो गश्त गश्त कर रहे हैं। इवन जो रात में जो भी पुलिस वाला घूमता है सभी को वर्दी में घूमना चाहिए। क्यों भाई? वर्दी वाले से ज़्यादा डर लगता है सिविल वाले से। रायपुर वाला कहाँ से पहचानेगा? सिविल वाले को पहचानेगा क्या? ये तो पुलिस भाव भाव देख के जान जाता होगा। पुलिस को आव भाव देख के पुलिस को पहचान सकते हैं क्या? बताओ जरा। सिविल कैसे में कैसे तुमको लगेगा ये पुलिस वाला होगा? क्या देख के लगता है तुम्हें? एक तो पुलिस की गाड़ी में देखोगे तो धक्का देगा नहीं तो कोई भी बोलेगा सर, तो लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? पेट्रोलिंग में पुलिस ही पेट्रोलिंग पुलिस लिखा रहता है। तो एक तो गाड़ी देख के पहचान जाओगे, और कैसे पहचानोगे? नहीं हो तुम बाहर खड़े होकर एक ही जो करते थे तो क्या देखते थे दो तरफ? अगर सिविल में आ जाता पुलिस वाला सर, तो पब्लिक ही बस देखते थे। हाँ, पब्लिक बस पब्लिक को देखते थे कोई आ ना जाए। दुकान का निर्णय कैसे करते थे कि ये दुकान में चोरी करना है? और दीपक चौहान है ना, वो देख के आते दीपक चौहान तो देखता ही था, उसकी तो पार की नज़र है, उसको भी बुलाएंगे किसी दिन, उसकी भी सेवाएं लेंगे, कंसल्टेंसी हम लोग। लेकिन तब तक आप भी कुछ बताओ ना यार। चले उसके आप भी तो बाहर तो रेकी, दीपक से पूछना पड़ेगा। रेकी करता था वो गुरु उसको, सर ब्रीफिंग तो पक्का किया होगा इसकी। गुरु जो है उसको दुर्ग ही क्यों पसंद आया? वो भी दुर्ग ही क्यों आते हैं तुम लोग यार रायपुर से? नहीं सर, पहली बार है सर मैं उसके साथ में। अरे क्यों आते थे? नहीं मतलब तुम उधर बड़ौदा बाजार भी जा सकते हो, उधर धमतरी भी जा सकते हो, दुर्ग ही क्यों आते थे? चर्चा नहीं किया सर इससे। चर्चा नहीं, क्यों? दीपक ही बता पाएगा। क्यों भाई? चोरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 बार सफलता मिली, पहले भी बोल्ड कर दिए, दूसरे में भी कर दिए, तीसरे में भी कर दिए। पकड़ा कैसे गए तुम? और सीसी कैमरा फुटेज सीसी कैमरा फुटेज में, जैसे सब जानता है ये सीसी कैमरा फुटेज में पकड़ा गए। तो कैसे बच सकते थे फुटेज से? चेहरा वाला ढक के नहीं आए थे क्या तुम? सर मतलब तो नहीं था सर, लेकिन हाँ,
चेहरा ढके नहीं थे अपना? नहीं हाँ? ढका नहीं ढका पाया ठीक से। ठीक से नहीं ढक पाया ना सर आप। एक ये लोग गहने कहाँ रखे थे? एक छुपा और के है? छोटा पड़ गया बस। आ जाओ बेटा, अभी आ जाओ। ये सब गहना कहाँ रखे थे? छुपा के लोग। ये है ना, ये आ गया दूसरा आ गया ना गहना वाला, गहना वाला आ गया। गली में क्या नाम है आपका? ये खरीदने वाले। सूर्यतम सिंदूर। कहाँ के रहने वाले हो? कुम्हारी के हो? लोकल हो आप तो? उड़ीसा के रहने वाले थे, अभी यहाँ आए हो, फैमिली के साथ आ गए। तुम क्या काम करते थे? ये क्या काम करता था? सीपर लाइन पे काम है। हाँ? सीपर लाइन में मतलब इनके बड़े भाई जो है ना, उनसे दोस्ती आती है। दोस्ती की तो इसने क्या किया चोरी के काम में? सर उसने वो सामान को मैं मतलब इनको दिया था मैं कि रख देना, तो गिरवी कर दी थी। गिरवी रख दी थी। कितने में लिए थे सामान? तो 71,000 में सामान ले लिए। कितने का सामान था? अरे तुमको करीब कितने का सामान था? 2.5 लाख का सामान है। सर तो बेचे नहीं थे सर, मतलब मैं इनको दिया था। गिरवी में दिए हाँ, थे, मतलब- इसने 70,000 तुम्हें दे दिया। नहीं सर, इनको मैं दिया था कि ना इसको कहीं करवा जाके के गिरवी मैं लगवा इलाज दो। करवा तो लूँ। ये कहीं जाके 70,000 गिरवी पे रख के लेके आया है। जी सर, तो बस चोरी के काम में ऐसा करना चाहिए? आप बताओ। गलती हाँ? हो गया सर, अब दोबारा कस के बोलो भाई, गलती हो गया। देखो, चोरी का सामान रखना, चोरी का सामान बेचना, चोरी का सामान ठिकाने लगाना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। साथ में दोस्त थे, साथ में काम करते थे, तो इस गलत काम में भी साथ हो गए। कितने पैसे की लालच में काम किए? 5-6 हज़ार के लालच में। बताओ, जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। तुम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ जोर से बोलो। हाँ, कभी जनता के सामने बोल नहीं पाए हो, पहली बार आए हो। मैं नहीं दिया। देखो भाई, पैसे को क्या किया एसपी साहब? 70,000 रुपए जो मिला। कहते सर उसको तो वापस करके सामान छुड़वा दूंगा। वही 71,000 रुपये में गिरवी रखे, ये उनको मिला, पुलिस पकड़ी इनको, वही 71,000 वहाँ दे के इसको छुड़ा के लेके आ गई पुलिस। 3 जगह जो चोरी हुई थी उसका खुलासा किया है। 2 सदस्यीय गैंग द्वारा, जो रायपुर निवासी हैं, वहाँ से निकलते थे। रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में शटर को संबल से टेढ़ा करके एक व्यक्ति अंदर घुस के चोरी को अंजाम देता था, दूसरा आदमी बाहर रह के रेकी किया करता था। इनके द्वारा पहले 1.5 महीने पहले कुम्हारी में चोरी कांड किया गया, उसके बाद सिरसा गेट एरिया में चोरी कांड किया गया, तीसरा चोरी कांड अहिवारा क्षेत्र में किया गया। इन तीनों चोरी में इनके द्वारा 2.5 लाख के करीब चोरी की गई थी। दुर्ग पुलिस ने सैकड़ों CCTV को खंगालने के बाद 2 लोगों को उसमें चिन्हांकित किया। एक की आज गिरफ्तारी हुई है, जहाँ इन्होंने गिरवी रखा था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक मास्टरमाइंड जो है अभी भी फरार है, जिसको पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार करेगी। इस घटनाक्रम से पुलिस को ये सामने से आई बात कि ज़्यादातर चोरियाँ 2 से 3 बजे के बीच में करते थे। जहाँ पे सूने होते थे वहाँ पे करते थे, जहाँ पे CCTV नहीं होते थे वहाँ पे टारगेट करते थे। तो कहीं ना कहीं दुकानदार, व्यवसायी लोग CCTV दुकान के अंदर और बाहर भी लगाएं, जिससे कि उनके सामान की सुरक्षा मुहैया कराना आसान हो।